हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और आपकी बार में किस्त नहीं आई है, तो पिछली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था कि 30 नवंबर तक आप अपनी किसान सम्मान निधि सुधार कर सकते हैं। तो इसमें सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन सुधार चालू कर दिया है, जिसमें नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, जिसका लैंड सीडिंग आ रहा है या ई-केवाईसी है, वो सब कुछ बारे में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीएम किसान सम्मान निधि कलेक्शन 2022 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए किसान सम्मान निधि योजना जो कि चल रही है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को मजबूती के बारे में सभी डेटा प्रदान करेंगे और इसमें क्या प्रगति है और किस प्रकार अपना अकाउंट नंबर या कोई भी प्रॉब्लम है वो सुधार कर सकते हैं। आपने आवेदन संरचना में किसी अन्य तथ्य के माध्यम से कर सकते हैं। जो आपने आवेदन कराया था उस समय आपकी बहुत सारी गलतियां रही होंगी, चाहे वो आपने किसी से कराया हो, उसने ना भरी हो। उसके तहत ये संशोधन की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें आप अपनी हर एक गलती को ख़त्म कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि सुधार विकल्प के माध्यम से आप अपने आवेदन पत्र में हुए त्रुटियों को आसानी से दूर कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि कलेक्शन 2022 प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई इस योजना में जैसे छोटे छोटे उद्देश्य हैं, जैसे जिनका वेतन स्तर कम है, जो किसान लघु किसान है यानी जिनके पास ज़मीन कम है, उनके लिए वैध उपज प्राप्त करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये की किस्त आती है, जिससे वह अपनी खेती को उपजाऊ यानी बढ़ावा दे सकें। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान योजना, केंद्र सरकार की योजना है। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है 011243000606 यानी 011-243-00606। यहाँ पर एक आधिकारिक वेबसाइट दी हुई है pmkisanict@gov.in। अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, उसकी सहायता सेवा लेकर के अपने जो भी प्रगति में यानी जो आपके पास आवेदन है उसकी स्थिति में जो भी सूक्ष्म सुधार करना चाहते हैं, तो आपके लिए अपने आवेदन को कनेक्ट करना होगा। अपने इच्छा की आवश्यकता के अनुसार योजना की प्राधिकरण साइट पर जाएंगे। साइट पर जाने के बाद आप वेब पर उपाय कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता वास्तव में योजना के तहत स्थिति में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा आपने नामांकन आधार समायोजन किया है या नहीं किया है। इस प्रकार से आप 30 नवंबर तक जो भी अंतिम तिथि है वहां तक आप अपने आवेदन संख्या को डाल करके, आधार संख्या डाल करके, संख्याओं को दर्ज करने के बाद अपना कलेक्शन खोल सकते हैं और कलेक्शन कर सकते हैं। पीएम किसान कलेक्शन और डिटेल अपडेट। यदि आप आवेदन संरचना में गलती में कोई डेटा भर दिया है, यानी आपने कोई गलती से डेटा भर दिया है, अब वो साइट पर चढ़ गया है, अपने आधार का विवरण बदल सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष में 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो वर्तमान में 9.89 करोड़ पशुपालक पीएम किसान योजना के लिए नामांकित हैं। यदि आप अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किए हैं तो आप भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ये योजना देश के सभी छोटे तथा पशुपालकों को दिए जाती है। इसके लाभ क्या क्या हैं? पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 6000 रुपये की मदद दी जाती है। हालांकि प्राप्तकर्ताओं को 3 भागों में यह राशि दी जाती है, जो प्रति 3 माह में 2000 रुपये की किस्त आती है।
इस योजना के तहत हमारे देश के पशुपालक हर एक मौद्रिक अवस्था को पूरा करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इस योजना के पशुपालकों को मजबूती करने की दिशा में असाधारण कदम साबित हो सकती है। ये किसान सम्मान निधि योजना सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ये उन्हें कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद भी करेगी, इसलिए ये योजना चलाई जाती है। अब आप ऑनलाइन करेक्शन करेंगे कैसे? पीएम किसान योजना के लिए आवेदन संरचना में सुधार करने के लिए आपको जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको साइट पर जाना है। सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोल लेना है। वहाँ पर मेन्यू बार में दिए गए लॉन्चर टैब पर क्लिक करके आपकी स्क्रीन पर एक वेबसाइट खुल जाएगी। उसके सामने एक पेज खुलेगा। उसके बाद पेज पर आधार नंबर, मैनुअल एक कैप्चा कोड है उसको दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको एंटर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर आपके सामने खुल जाएगा। आप वहाँ से कुछ भी बनाना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। संशोधित करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आपके सामने लैंडिंग पेज खुलेगा। लैंडिंग पेज पर एक अपडेशन ऑफ सेल्फ एलिजिबिलिटी ऑफ कलेक्शन का टैब होगा, जो अभी ऐड है नहीं लेकिन ऐड हो जाएगा। डाउन ट्रैप में सूची में जाएंगे तो वहाँ पर एक लॉन्चर सूचतम अल्पतम दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर अपना आधार नंबर कैप्चा कोड डालेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद आपको आपके आवेदन में विवरण स्क्रीन पर मिल जाएगा। वहाँ पर एक बटन होगा एडिट का। वहाँ पर एडिट करने के बाद जो भी स्थान दिए गए हैं अपडेट करने के लिए उन सभी ऑप्शनों को अपडेट करना होगा। जब आप ये सब काम कर लेंगे तो आप उसकी स्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो अगर उस स्थिति की आपके लिए जांच करनी है तो सबसे पहले आपको फिर से उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद मेन्यू बार को खोलेंगे। मेन्यू बार को खोलने के बाद फिर से एक स्थिति यानी आप अपनी स्थिति कैसे चेक करेंगे, स्थिति में स्थिति लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा। वहाँ पर सबसे पहले कॉर्नर पर एक मौजूदा प्राप्तकर्ता स्थिति का विकल्प चुनेंगे। वर्तमान योजना चुनने के बाद पीएम किसान प्राप्तकर्ता स्थिति के 3 विकल्प दिखाई देंगे। पहला आधार नंबर, दूसरा रिकॉर्ड नंबर, तीसरा जो आपका मोबाइल नंबर होगा। यानी ये तीनों विकल्प दिखाने के बाद आपको चयन करना है कि आप आधार नंबर से देखेंगे या उसके जो नंबर दिया है उससे देखेंगे या मोबाइल नंबर से। आपको किसी एक डेटा को भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर वहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन की स्थिति आपके सामने खुल कर के आ जाएगी। देश में प्राप्तकर्ता संरचना के आधार कार्ड बहुमुखी संख्या में है। खाता संख्या आज जैसी जानकारी भरने की त्रुटि की है, तो इसमें सुधार तो हमने आपको बता दिया कि कैसे आप सुधार करेंगे। अब हेल्प डेस्क की बात कर लेते हैं कि जो हेल्प डेस्क है वो आपके लिए किस प्रकार से प्राप्त होगी। एक तो ये प्रोसेस दिया हुआ है कि विकल्प पर टैप करने के बाद आपके सामने निम्न पेज खुलेगा, जिसमें आपको आधार, वर्चुअल टाइल नंबर, रिकॉर्ड नंबर आदि दिखाई देंगे। उसके साथ आपने जो गलती करी हैं वहाँ से गेट सबटाइटल पर जा कर के स्नैप कर देंगे और वहाँ से जो सूचतम उपाय हैं उनको करने के बाद में आपकी जो वहाँ पर त्रुटियाँ रही हैं वो भरने के बाद सुधार कर देंगे। दूसरी प्रक्रिया ऑफलाइन चल रही है, जो आपके ब्लॉक स्तर में राजकीय कृषि अनुसंधान है वहाँ पर अपना किसान सम्मान निधि का पंजीकरण, अकाउंट नंबर, आधार ले जा कर के अगर आपका लैंड सीडिंग आ रहा है तो वहाँ पर एक हेल्प डेस्क होगा। वहाँ पर कागज़ जमा कर के अपने किसान सम्मान निधि को सुधार करवा सकते हैं। और वहाँ पर जा कर के जब कागज़ जमा हो जाएंगे तो लैंड सीडिंग वाला ऑप्शन वहाँ से तहसील स्तर से हटवा दिया जाएगा। ये एक ऑफ़लाइन प्रक्रिया भी है जो आप अपना सकते हैं। और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अभी कुछ समय बाकी
लग रहा है, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद।